Now, today we will study class 11th physics topic kinematics. So kinematics में सबसे पहले पढ़ेंगे what are different types of dimensional motion. So सबसे पहले आ गई आपकी one dimensional motion. So motion of a body in a straight line. स्टूडेंट जब बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन. सो ओनली व्हेन वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, जब बॉडी की पोजीशन सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो, फॉर एग्जांपल वो एक्स में चेंज हो, वाई में चेंज हो या जेड एक्सिस में चेंज हो, विद टाइम then that type of motion is one dimensional motion. That type of motion is one dimensional motion, and these are the examples. Motion of a car on a straight road. So if the road is straight, for example this is a straight road and car is moving in a straight road, then this type of motion is one dimensional motion because only one coordinate position of a body changes with time. And for example motion of a freely falling body, this is the freely falling body. जब हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करते हैं तो बॉडी स्टूडेंट कैसे फॉल करती है? इन वन डायमेंशन. फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी फॉल कर रही है तो ये स्टूडेंट कितने डायमेंशंस, कितने इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? ओनली वन कोऑर्डिनेट विद टाइम. सो इस बॉडी की जो पोजीशन है वो कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रही है? ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल दिस इज ए वाई एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस, दिस इज ए एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस. So whenever the body falls freely, then y coordinate of the position of a body changes with time. So this type of motion, free fall motion, is called one dimensional motion. So second is two dimensional motion. So motion of a body in a plane. Student पिछले केस में क्या था? Motion of a body in a straight line. अब यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट? प्लेन. अब प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस. प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस, चाहे वो एक्स वाई एक्सिस हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेन ऑफ एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड एक्सिस और एक्स जेड एक्सिस. सो दो एक्सिस को मिला के स्टूडेंट क्या बनता है? एक प्लेन. क्या बनता है? एक प्लेन. फॉर एग्जांपल कोई रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को जब हम काउंट करते हैं स्टूडेंट तो वो क्या बनेगा? आपका एक प्लेन बनेगा. क्या बनेगा? प्लेन बनेगा. सो व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी मूव्स इन ए प्लेन, जब कोई बॉडी की मोशन किसी प्लेन में है तो उस मोशन हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? टू डायमेंशनल मोशन. सो व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस. अब यहां पे स्टूडेंट कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं? टू कोऑर्डिनेट्स. तो कितने हो रहे हैं चेंज? टू कोऑर्डिनेट. व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम, then this type of motion is called two dimensional motion. For example motion of a car on a circular turn. अब फॉर एग्जाम्पल पिछले केस में क्या था स्टूडेंट? कार कैसे ट्रेवल कर रही थी? स्ट्रेट रोड पे. कैसे ट्रेवल कर रही थी? स्ट्रेट रोड पे. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए वन डायमेंशनल मोशन बिकॉज ओनली वन कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम. अब स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? कार ने क्या किया? टर्न किया. क्या किया? टर्न किया ऑन ए सर्कुलर टर्न. तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्स एक्सिस and this is the y axis. So how many coordinates of a position changes? Two coordinates. This is x and this is y. So simultaneous two coordinate position of a body changes while motion of a car on a circular turn. So this type of motion is called two dimensional motion. For example motion of a billiard balls. So this is also example of two dimensional motion. For example student ये sportsman है, ये क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? ऊपर वाई एक्सिस आगे भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं. तो यहां पे एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है स्टूडेंट और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है विद टाइम. सो व्हेन एवर कोऑर्डिनेट पोजीशंस, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो पोजीशन के, बॉडी के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो विद टाइम, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. फिर से देख लो स्टूडेंट, यहां पे क्या हो रहा है? एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है. जो ये स्पोर्ट्समैन है वो ऊपर भी जा रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. सो नेक्स्ट इज अ थ्री डायमेंशनल मोशन. सो फर्स्ट क्या था? स्ट्रेट लाइन. सेकंड क्या आया? प्लेन. अब थर्ड क्या आ गया स्टूडेंट? स्पेस. स्पेस कंसिस्ट ऑफ थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. सो देयर आर थ्री एक्सिस इन अ स्पेस. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है, ये आपकी लेंथ आ गई स्टूडेंट रूम की, ये आ गई आपकी ब्रेड्थ और ये क्या आ गई स्टूडेंट? आपकी हाइट. सो हाइट ऑफ द रूम इज अलोंग जेड एक्सिस.
सो मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेस, स्पेस मतलब अब क्या आ गया, उसकी एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है बॉडी की, और जेड एक्सिस भी चेंज हो रही है. सो व्हेन थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डिमेंशनल मोशन. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट और एरोप्लेन. सो स्टूडेंट जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उसकी एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है, और ये जेड एक्सिस भी चेंज हो रही है. सो वेन एवर three axes involved in a motion, so this type of motion is called three dimensional motion. ये आपका रूम है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस. दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ, एंड दिस इज योर हाइट. सो वेन एवर द, फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसकी पोजिशन चेंज हो रही है. अब यहां पे क्या स्टूडेंट चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, Z भी चेंज हो रहा है, और Y भी चेंज हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट. सो वेन एवर देयर इज ए साइमल्टेनियस changes of position of a body along three coordinate axes, then this type of motion is called three dimensional motion. So next is path. Define path. So what is path? So the line joining the successive positions of a moving body is called its path. For example, बॉडी मूव कर रही है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. स्टूडेंट हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ए टू बी टू सी, एंड देन सी टू डी. तो स्टूडेंट ये क्या बना, पाथ बना. ए टू बी पाथ 1, बी टू सी पाथ 2, सी टू डी पाथ 3. सो पाथ इज द लाइन ज्वाइनिंग द, सो पाथ इज द लाइन ज्वाइनिंग द सक्सेसिव पोजिशन ऑफ ए मूविंग बॉडी. जितनी भी किसी मूविंग बॉडी की पोजीशंस चेंज हो रही हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे, दैट लाइन ज्वाइनिंग द पाथ ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स पाथ. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब स्टूडेंट डेफिनेशन किसकी आ गई, डिस्टेंस की. सो डिस्टेंस क्या आ गया स्टूडेंट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल. फॉर एग्जांपल दिस इज द पोजीशन ए एंड दिस इज द पोजीशन बी. सो वेन एवर a body moves from this position to this position along any path, this is called a distance. This is called a distance. So distance is the actual path length. Distance is the actual path length between the initial and final position. Okay student, so distance is a scalar quantity. Distance is a scalar. Scalar means it has only magnitude but no direction. For example, ए और बी में स्टूडेंट पाथ है हमारा 5 मीटर. सो स्टूडेंट इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 5 मीटर. डिस्टेंस कितना आ गया, 5 मीटर, बिकॉज इन डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्शन. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो स्टूडेंट ये आपकी आ गई एग्जांपल. दिस इज अ नॉर्थ, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टूडेंट. स्टूडेंट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस in 5 meter distance, or path and this to this 2 kilometer, and total distance traveled student कितना आ गया, 7 किलोमीटर. पहले इस स्टूडेंट ने यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था स्टूडेंट, 5 किलोमीटर. उसके बाद ट्रेवल किया इस पर्सन ने 2 किलोमीटर. सो 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन is 7 kilometer, is 7 kilometer. So स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, ये पर्सन पहले फिर से देखिए, फिर से एनिमेशन देख लीजिए स्टूडेंट. दिस इज अ पर्सन, फर्स्ट ट्रेवल 5 मीटर एंड देन ट्रेवल 2 किलोमीटर, and then total distance traveled by person is 7 kilometer. Now again this person moves from one point, for example this point to this point, 5 kilometer, and then again retraces back 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर स्टूडेंट ये यहां से यहां गया और फिर 5 किलोमीटर वापस आ गया. सो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर आने में. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इज 10 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट कितना आ गया, 10 किलोमीटर. कितना आ गया, 10 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट, 5 जाने में, 5 आने में, और यहां पे क्या था, 5 किलोमीटर उसने पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो टोटल पाथ कितना आ गया स्टूडेंट, 7 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर. सो दोनों आपको इलिस्ट्रेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. सो नेक्स्ट, सो क्या डेफिनेशन आई स्टूडेंट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ. अब डिस्टेंस क्या आ गया स्टूडेंट, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम.
किसी टाइम के अंदर जितना एक्चुअल पाथ कोई बॉडी, मूविंग बॉडी कवर कर रही है, दैट एक्चुअल पाथ इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस. सो अगेन ये देख लीजिए स्टूडेंट, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और उसने कहां पहुंचना है स्टूडेंट, सी पॉइंट पे. कहां पे पहुंचना है, सी पॉइंट पे. ए पॉइंट से शुरू होके जाना कहां पे है स्टूडेंट, सी पॉइंट पे. इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू सी थ्रू पॉइंट बी, थ्रू पॉइंट बी, ए टू सी, ए टू बी स्टूडेंट 3 मीटर डिस्टेंस है और बी टू सी कितना है स्टूडेंट, 4 मीटर. सो टोटल स्टूडेंट डिस्टेंस कितना आ गया, पहले पर्सन ने पाथ ट्रेवल किया ए टू बी, डिस्टेंस ए बी, फिर उसने पाथ ट्रेवल किया बी टू सी, डिस्टेंस बी सी. सो टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी व्हेन ए पार्टिकल मूव्स थ्रू बी, स्टूडेंट ये ध्यान से देखना है, वो डायरेक्ट ए टू सी नहीं गया, वो कैसे गया, पहले ए टू बी गया फिर बी टू सी गया. सो पर्सन गोज फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज 7 मीटर. सो अगेन हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. स्टूडेंट यहां पे हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि इस पर्सन ने 3 मीटर किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, 4 मीटर किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मींस ओनली, हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं करेंगे. सो डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. अब स्टूडेंट डिस्टेंस में सिर्फ क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पाथ लेंथ, और स्टूडेंट इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, मास भी 0 है, लेंथ इन्वॉल्व हो रही है L1 एंड टाइम कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा. सो स्टूडेंट की क्या डायमेंशन आ गई इसकी, m0 L1 t0. सो डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस इज m0 L1 t0 एंड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI और MKS यूनिट, MK मींस मीटर किलोग्राम सेकंड, SI और MKS यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एंड CGS यूनिट, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. So CGS unit of distance is centimeter. So SI or MK unit is meter and CGS unit is centimeter. CGS means centimeter gram second or MKS means meter kilogram second. These are the two standard units, CGS or MKS, and SI stands for standard international. Okay student. So long distance is measured in kilometer. So student meter क्या है, छोटा, हमने देखना है अगर हमने कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट करनी है तो स्टूडेंट वो किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर्स में. किस में करेंगे, किलोमीटर्स में. शॉर्ट डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो किलोमीटर इज अ बिग यूनिट एंड मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो आपको स्टूडेंट याद भी रखनी है. सो 1 किलोमीटर, सो किलो मीन स्टूडेंट कितना होता है, 1000. कितना होता है, सिंपली किलो को रिप्लेस कर दो, किस में रिप्लेस कर दो, 1000 में. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. और स्टूडेंट हेक्टो कितना होता है, हेक्टो मीन्स 100, हेक्टो मीन्स 100. सिंपल हेक्टो को 100 के साथ रिप्लेस कर दो, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. और डेका, डेका मीन्स 10. सो डेका को रिप्लेस किस में रिप्लेस कर दो, 10 में. सो 1 डेका मीटर इज 10 मीटर. एंड डेसी, डेसी इज 1/10, डेसी इज 1/10. सो यहां पे डेसी को किस में रिप्लेस कर दो, 1/10 में. सो 1 डेसीमीटर इज 1/10 मीटर. 1 सेंटी, सेंटी मीन्स 1/100. सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इज 1/1000 मीटर. ये स्टूडेंट इन कन्वर्जन है जो आपको याद करनी है. ठीक है स्टूडेंट. किलो मीन्स 1000, हेक्टो मीन्स 100, डेका मीन्स 10, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स 1/100 एंड मिली मीन्स 1/1000. ओके स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी. अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. स्टूडेंट वो क्या था, एक्चुअल पाथ लेंथ. वो क्या था, एक्चुअल पाथ लेंथ. अब यहां पे स्टूडेंट हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द एक्चुअल पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी. हम फिर से ये एग्जांपल ले लेते हैं. पिछले केस में क्या था,
कि स्टूडेंट ए टू सी जा रहा था वाया बी। सो पहले ए टू बी गया, फिर ए टू सी गया। अब स्टूडेंट हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्ट वो स्टूडेंट कहां पे हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था यहां पे ए, और एंड पॉइंट क्या था यहां पे, फाइनल पॉइंट क्या था सी। सो इस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जब हमने ज्वाइन करना है, जो पाथ आएगा, मिनिमम पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट, वो जो आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ स्टूडेंट, एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एसी। सो डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड सेगमेंट। ये स्टूडेंट लाइन सेगमेंट है, नॉट एक्चुअल पाथ। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी। अब स्टूडेंट कोई पर्सन है वो ऐसे जा रहा है इस रास्ते से ए टू बी जा रहा है, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, जब वो इस रास्ते से इस पाथ से गया, वो जिगजैग पाथ से, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस। ये क्या आ गया, डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। लेकिन अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है, मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। सिंपली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, जो ये लाइन सेगमेंट आएगी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन भी साथ में मेंशन करनी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आएगी वो स्टूडेंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final point. So it is a vector quantity. So distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. अब हम यहां पे मैग्नीट्यूड की बात तो करेंगे स्टूडेंट, साथ में किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की भी। किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की भी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो सी द इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन, दिस पर्सन कवर्स ए पाथ 5 किलोमीटर दिस वे and 2 kilometers this way. So student total path और total distance student कितना आ गया, 5 + 2 7 किलोमीटर। लेकिन स्टूडेंट यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो था एक्चुअल रास्ता, एक्चुअल पाथ, वो है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट ये क्या था, पर्सन यहां से स्टार्ट हुआ था और एंड पॉइंट कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा। इन दोनों को हमने क्या कर देना है स्टूडेंट, ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये ए फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट है और बी आपका एंड पॉइंट है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट आएगा, जो हमने डॉटेड लाइन से ये शो किया हुआ है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट आएगा स्टूडेंट, ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड मींस डायरेक्शन, ए टू बी गया तो ये हमने डायरेक्शन भी साथ में मेंशन कर दी। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पे स्टूडेंट ना आई 7, ना आई 5, ना आई 2, तो कितनी आई स्टूडेंट, 6.57। ये कैसे आई स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसमें वेक्टर्स लगेंगे स्टूडेंट। वेक्टर लॉस को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर वेक्टर्स में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, फॉर एग्जांपल 6.57 किलोमीटर। कितनी आ गई, 6.57 किलोमीटर। स्टूडेंट ये इस एंगल पे भी ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं पता इस पाथ और इस पाथ के बीच में ये वाला एंगल कितना है। अगर हमें एंगल पता चल जाएगा तो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हम इस लेक्चर में यही समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज द line segment between initial and final. So this is the line segment between initial and final point, and this one is the displacement. This one is the displacement. So displacement is different from the distance. यहाँ पे देखो 6.57, ना वो 5 है, ना वो 2, ना वो 7 है, तो क्या आ गया, 7 से थोड़ा सा कम आ गया। क्या आ गया, 7 से थोड़ा सा कम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। यहाँ पे फिर से देखिए एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट एक पर्सन है, वो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से
यहां पे बी पॉइंट तक गया और फिर से बी से कहां पे आ गया स्टूडेंट, ए पे। पहले स्टूडेंट ए टू बी गया था और फिर से बी टू ए आ गया। अब स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था ए टू बी जाने में, प्लस अब यहां पे क्या लगा दिया मैंने, -5 किलोमीटर। क्या लगा दिया, सो माइनस साइन क्यों आया स्टूडेंट यहां पे, क्योंकि उस पर्सन ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली थी, चेंज कर ली थी, डायरेक्शन रिवर्स कर ली थी। अब जब स्टूडेंट हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को किस साइन से साथ शो करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं ए पर्सन कवर्स ए 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो टुवर्ड्स ईस्ट पर्सन ने अगर 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है तो स्टूडेंट हम टुवर्ड्स वेस्ट तो कैसे बोलेंगे, -5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। कैसे बोलेंगे, -5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है आपका टुवर्ड्स ईस्ट, एंड उसी का रिवर्स कर दिया हमने, डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो यहां पे हमने क्या साइन चेंज कर दिया, प्लस की क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमने डायरेक्शन भी यहां पे मेंशन करनी है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ईस्ट से वेस्ट आ गई, तो यहां पे प्लस से क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे स्टूडेंट, फिर से देखिए, ये पर्सन था पहले ए टू बी, ये गया उसने कवर किया 5, फिर से बी टू ए वापस आ गया स्टूडेंट, तो कितना आया, -5, सो +5 प्लस -5, टोटल स्टूडेंट कितना आ गया, 0 किलोमीटर। सो ये याद रखना स्टूडेंट आपने, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स दोनों कोइंसाइड हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 0 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल x किलोमीटर वो जाने में कर रहा है और -x किलोमीटर वो आने में कर रहा है, तो टोटल स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 0 किलोमीटर। लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस स्टूडेंट 2x किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करनी है। सो डिस्टेंस कितना आ गया, 2x किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 0 किलोमीटर, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड। सो नेक्स्ट, सो क्या डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मींस उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। whose length is the shortest distance between the initial to final positions of a point। so displacement क्या आ गया स्टूडेंट, shortest distance। क्या आ गया, shortest distance from initial to final position of a point। फिर से देखिए स्टूडेंट, अब ये 3 मीटर A to B, 4 मीटर B to C। अब स्टूडेंट A to C ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये हमें एंगल पता है, तो मैंने कहा था अगर हमें एंगल पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये AC कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्टूडेंट कितना आ गया, 5 मीटर। सो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई स्टूडेंट, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन इज 5 मीटर, देन अलोंग साउथ डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, साइन रिवर्स कर दो, -5 मीटर। एंड इसकी डायमेंशन भी स्टूडेंट क्या होंगी, लेंथ वाली। सो क्या आ गई, m0 l1 t0, सेम यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल m की यूनिट इज मीटर एंड CGI यूनिट इज सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट मेन आपको ये कैलकुलेट करना एक बार सीख लीजिए, फिर से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज अ बेस AB एंड दिस इज द परपेंडिकुलर BC, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट ये क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेस कितना था, 3, और परपेंडिकुलर कितना था, 4। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 25, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया स्टूडेंट, 5 मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट AC here is 5 meter। So next is difference between distance and displacement. So magnitude of displacement is equal to minimum possible distance between two positions। So displacement का magnitude क्या है स्टूडेंट, minimum possible distance, वो हम अभी देख चुके हैं। यहाँ पे distance कितना आया था इस वाले केस में, distance आया था स्टूडेंट
3 + 4 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया स्टूडेंट 5 मीटर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया स्टूडेंट मिनिमम से मिनिमम। अब अगर हम देखें मिनिमम टू मिनिमम ए टू सी का मिनिमम से मिनिमम पाथ क्या है स्टूडेंट, वो कितना आएगा 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका आ गया, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट इक्वल टू भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये ऑलवेज कम ही होगा डिस्प्लेसमेंट आपका। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ए टू बी ट्रैवल किया उसने, अगर ए टू बी ट्रैवल किया उसके बाद उसने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया ए टू बी 5 मीटर। सो स्टूडेंट यहां पे अब डिस्टेंस भी कितना आएगा, डिस्टेंस भी आपका 5 मीटर आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यहां पे कितना आएगा 5 मीटर। क्यों, क्योंकि बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो जब हम इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किया तो वही डिस्प्लेसमेंट आ गया और एक्चुअल पाथ लेंथ भी क्या आ गई ए बी। सो एक्चुअल पाथ लेंथ ए बी है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट सेगमेंट बिटवीन पाथ बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो भी कितना आ गया 5 मीटर। सो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए 5 मीटर। और पिछले वाले केस में हम देख ही चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से कम आया था। सो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इक्वल टू होगा। ओके स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। सो फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव स्टूडेंट। सो डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटीज में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव का कोई रोल प्ले नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन तो मेंशन करनी नहीं है स्केलर क्वांटिटी में। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, और स्टूडेंट डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई एक्चुअल पाथ होगा, कोई ना कोई एक्चुअल पाथ होगा। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअल पाथ की बात करेंगे, अब एक्चुअल पाथ की बात करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो दिस मींस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, लेकिन स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये हमें पिछले केस में देख चुके हैं कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आएंगे, मतलब पहले बॉडी ए टू बी गई फिर बी टू सी गई x किलोमीटर जाने में, तो वापस आने में कितना आ गया स्टूडेंट -x किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 0 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 0 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, देखिए जीरो भी आ गया। सो जीरो का मतलब क्या है कि द बॉडी आफ्टर मोशन हैज कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अगर बॉडी इनिशियल से फाइनल और फाइनल से फिर से कहां पे आ जाए स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही है, ए टू बी गई फिर से बी टू ए आ गई, मतलब इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया स्टूडेंट जीरो, क्योंकि बॉडी जाके फिर से वहीं पे आ गई। मतलब आप अपने हाउस टू स्कूल गए और स्कूल टू फिर हाउस आए, तो मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट आपका हाउस, क्योंकि हाउस से ही आप चले थे स्कूल को और स्कूल से फिर से वापस हाउस में आ गए, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या आ गया सेम। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो। एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मींस रिवर्स डायरेक्शन, कि उस बॉडी ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। सो डिस्टेंस is always positive, not zero, not negative, but displacement can be positive, zero or negative. Okay student, negative displacement means reverse direction, zero displacement means body वापिस अपनी पोजीशन पे वापिस आ गई है। Okay student, next is for motion between two points, displacement is a single valued. स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की हमेशा क्या होगी सिंगल वैल्यू होगी, उसकी कोई मल्टीपल वैल्यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं ए टू बी, ठीक है। अब हम पहले डिस्टेंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए टू बी, अब एक पर्सन है वो ए टू बी जा रहा है। फॉर एग्जांपल उसने 2-3 रास्ते ट्रैवल किए, पहले वो ए टू सी गया फिर वो सी टू बी आ गया, पहुंचा तो वो बी पे, ए से स्टार्ट हुआ था पहुंचा वो बी पे। यहां पे उसने फॉर एग्जांपल ट्रैवल किया 5 मीटर, यहां पे उसने ट्रैवल किया 7 मीटर, टोटल आ गया आपका 7 + 5 12 मीटर। ओके स्टूडेंट, यहां पे डिस्टेंस आ गया 12 मीटर। अब फिर फॉर एग्जांपल वही ए था, अब उसने दूसरा रास्ता ट्रैवल कर लिया। अब वो पहले ए टू डी गया फिर स्टूडेंट डी टू बी गया। अब ए टू डी फॉर एग्जांपल उसने ट्रैवल किया 4 मीटर। अब डी टू बी फॉर एग्जांपल उसने ट्रैवल किया 9 मीटर। सो टोटल कितना आ गया फॉर एग्जांपल 13 मीटर। अब डिस्टेंस
चला तो वो ए से था, पहुंचा बी पे, लेकिन उसके रास्ते क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी क्या आया, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उसका एक्चुअल पाथ लेंथ डिफरेंट था दोनों बार। पहुंचा वो चाहे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम था, लेकिन वो उसने पाथ्स डिफरेंट ट्रेवल किए, तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आया वो क्या आया, डिफरेंट आया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एक्चुअल पाथ के ऊपर, कि उस पर्सन ने या उस बॉडी ने कौन सा पाथ ट्रेवल करने के लिए चूज किया है। लेकिन स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट इज ए फिक्स्ड, उसकी एक सिंगल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो फिक्स है। अब हमने ये डॉटेड लाइन है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया, इसके अलावा स्टूडेंट कोई और शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट तो बनेगा ही नहीं, दिस वन ओनली। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आया, अब डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल आ गया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 10 मीटर। अब इसके अलावा स्टूडेंट और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। उसमें कोई आपने रास्ता नहीं लेना कि आप उस सी पे गए, सी से उसमें आए, क्योंकि हमने सी आ गया, सी बीच में आ गया, इसका मतलब कोई और पॉइंट बीच में आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने कोई और पॉइंट लेना ही नहीं है, हमने सिर्फ बात किसकी करनी है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की। किसकी बात करनी है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की। तो इस केस में इनिशियल पॉइंट था ए और फाइनल पॉइंट था बी। जब हमने ए और बी को ज्वाइन किया तो वो क्या बनी, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस में काफी सारे पॉइंट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो ए टू सी गया, अब यहां से सी टू ई भी जा सकता है, फिर ई टू बी आया, तो काफी सारे रास्ते उसने ट्रेवल कर लिए, ठीक है। तो वो हो गया डिस्टेंस। अब आपको मेरे ख्याल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू आएगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो पाथ होगा, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो फिक्स होगा, तो दैट इज अ सिंगल वैल्यूड। लेकिन डिस्टेंस की काफी सारी वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के काफी सारे डिफरेंट पाथ्स आ सकते हैं। So next is for a moving particle distance can never decrease with time. So student distance क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस पाथ कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा, टाइम तो आगे जाता जाएगा और डिस्टेंस भी क्या है, बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन, वो तो ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम देख चुके हैं जब बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो हम कैसे मेंशन करते हैं, जब उसने डायरेक्शन चेंज कर ली साइन के साथ, कौन सा साइन लगा देते हैं, माइनस साइन। माइनस का मतलब क्या आ गया, डिक्रीज। और 0 किलोमीटर भी हम बोल चुके हैं, जब वो ए टू बी गया 5 फॉर एग्जांपल 5 मीटर, और बी टू सी या सॉरी बी टू ए या -5 मीटर, टोटल कितना आ गया, 0 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट में जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वो डिक्रीज भी हो सकता है। फॉर ए मूविंग पार्टिकल, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मतलब बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रही है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट क्या क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल फिर से हमने देख लिया ए टू बी, ए टू बी आपका है 10 मीटर। अब स्टूडेंट जब वो वापस आएगा, पहले वो ए टू बी गया था 10 मीटर, जैसे जैसे वो वापस आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, कम हो रहा है, क्योंकि ये चीज माइनस हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 मीटर, यहां से -2 मीटर, यहां से -3 मीटर, तो यहां पे अब कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, 10 - 1 9 मीटर। यहां तक कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 10 - 2 8 मीटर। यहां पे 10 मीटर जाने में, और फिर से ये 3 मीटर, 3 मतलब -3 मीटर वापस आने में, तो 10 - 3 यहां पे कितना आ गया, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब जो बॉडी है वो अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, देन मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। वो हम देख चुके हैं स्टूडेंट, मैं बता भी चुका हूं आपको। अब फॉर एग्जांपल इस बॉडी ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, कोई अलग से पाथ ट्रैवल नहीं किया, ए टू बी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना आएगा 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा 5 मीटर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। अब कब सेम आए,
जब वेन एवर ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर पाथ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. So next is NCERT question, your textbook question. Difference between distance and displacement. So ये स्टूडेंट फास्ट समझ लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. So distance is the actual path traveled by body in any direction, कोई भी डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी. लेकिन कौन सी डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइनल पोजीशन. किस तरफ जाना बॉडी ने? फाइनल पोजीशन की तरफ. उसकी डायरेक्शन कहां तक होगी स्टूडेंट? कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ. सो डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाथ के ऊपर, कि आपने कौन सा पाथ चूज किया. मैंने पीछे भी कह दिया डिस्टेंस जो है पाथ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने रास्ता कौन सा चूज किया है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो फिक्स है आपका. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ेगा. डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज. टाइम के साथ स्टूडेंट डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज. और डिक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मींस बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रही है. मतलब आप पहले हाउस टू स्कूल गए थे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आई. जैसे ही आप स्कूल से वापस घर आ रहे हो तो जैसे जैसे आप घर आते जा रहे हो तो उस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है स्टूडेंट? कम होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपका हाउस टू स्कूल है 3 किलोमीटर. तो जैसे ही आप स्कूल से वापस घर आ रहे हो 3 किलोमीटर का बन जाएगा 2 किलोमीटर. 2 का क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 1 किलोमीटर. एंड देन जब आप अपने घर पहुंच जाओगे कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर. तो सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? टाइम के साथ कम हो रहा है. सो डिक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो टाइम मींस बॉडी अप्रोचेस टू द इनिशियल पोजीशन अगेन. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट इज एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो डिस्प्लेसमेंट इज, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार ट्रेवल्ड साउथ वेस्ट. तो यहां पे स्टूडेंट उसने क्या मेंशन कर दी? साउथ वेस्ट फॉर 200 माइल्स. इसका मतलब क्या है? इट शोज. सो डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया. तो यहाँ पे 200 क्या है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड. और साउथ वेस्ट क्या? डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 200 माइल्स है वो किसके यूनिट है? वो है आपके लेंथ के. अब डायरेक्शन आ गई. लेंथ और डायरेक्शन दोनों मिलकर स्टूडेंट क्या बनेंगे? डिस्प्लेसमेंट. क्या बनेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट. So this is the answer. Next, a person travel from A to B and again travel from B to A. In this case, अब स्टूडेंट मैंने फिर से बोल दिया है, आप हाउस टू स्कूल आपका है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर. हाउस टू स्कूल गए आप +10 किलोमीटर. स्कूल टू वापस हाउस आए -10 किलोमीटर. स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 + -10 0 किलोमीटर. लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसमें आपने कोई साइन नहीं लेना है. +10 और फिर से +10 कितना आ गया स्टूडेंट? 20 किलोमीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज 20 किलोमीटर बट डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर. सो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट? Distance and displacement will be same. No. Distance will be more than displacement. Yes. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अपनी नीचे हमने शो कर दिया 20 किलोमीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट क्या आया था? 0 किलोमीटर. सो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर आल्सो रॉन्ग. सो सेकंड वन इज करेक्ट. बी. डिस्टेंस विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट ट्रेवल फ्रॉम हिज होम टू स्कूल विच इज 2 किलोमीटर अवे एंड अगेन ही ट्रेवल फ्रॉम स्कूल टू होम. इन दिस केस व्हाट वुड बी करेक्ट? स्टूडेंट पढ़ चुके हैं 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर वापस आने में -2 किलोमीटर. टोटल कितना हो गया? 0 किलोमीटर. एंड डिस्टेंस कितना आ गया? 2 + 2 4 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर. सो ये आपका सी वाला डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस MCQ. A worker covers a distance of 40 kilometer from his house to place of work. अब वो अपने हाउस से अपने कहीं प्लेस ऑफ वर्क जा रहा है. सो वो है 40 किलोमीटर. कितना है? 40 किलोमीटर. सो अपने घर से अपने वर्क प्लेस पे गया तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर. एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज हाउस बैक. और फॉर एग्जांपल उसने अपने वर्क प्लेस से वापस अपने जब घर की तरफ आया तो उसने कितना ट्रैवल किया?
10 किलोमीटर। अब जो वापस आया स्टूडेंट, वापस का मतलब है डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। सो रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है हमने यहाँ पे क्या शो करना है, उसकी डायरेक्शन भी शो करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन शो किसके साथ हुई, माइनस साइन के साथ। तो कि वो अपने वॉक प्लेस से कहाँ पे आ रहा है, घर की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने कितना अभी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर। सो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 10 किलोमीटर। डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 10 किलोमीटर। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वर्कर इन द होल ट्रिप। अब फॉर एग्जाम्पल वो अपने घर से वर्क प्लेस पे आया। अब वर्क प्लेस से स्टूडेंट अपने वापिस अपने घर नहीं गया, वो फॉर एग्जाम्पल उसका कोई यहाँ पे उसका कोई रिलेटिव है, उसके घर में आ गया। हाउस टू वर्क प्लेस, एंड वर्क प्लेस से वहां पे वो किसी अपने रिलेटिव के घर पे आ गया। जो रिलेटिव उसका था वो उसके वर्क प्लेस से 10 किलोमीटर था। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, पहले उसने कितना ट्रैवल किया स्टूडेंट, 40 किलोमीटर। अब वापिस का मतलब है कि वो अपने वर्क प्लेस से अपने रिलेटिव की तरफ आ रहा है, वापिस आ रहा है। तो मतलब क्या आ गया, माइनस कितना ट्रैवल किया उसने, 10 किलोमीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 40 माइनस 10, 30 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 30 किलोमीटर। फिर से देख लो स्टूडेंट, वैसे उसने क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। डिस्टेंस इज 40 प्लस 10, 50 किलोमीटर। बट स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितनी आई स्टूडेंट, 30 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 30 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम इस क्वेश्चन से प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आंसर है स्टूडेंट, 30 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, इट कैनॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी जीरो नहीं स्टूडेंट, हम देख चुके हैं जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं आएगा। ये हम बहुत सारी पीछे एग्जांपल दे चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख लो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ए साउथ। सो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये 10 मीटर यहाँ पे नॉर्थ की तरफ गया। एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये स्टूडेंट ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ है तो ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ आ गया। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट बताइए। और वो यहाँ से चला था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका क्या आ गया स्टूडेंट, फाइनल पॉइंट। हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइंस के साथ। तो ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। कौन सी बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 10 है, ये 20 है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। दिस वन इज द फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा आपका। सो 20 स्क्वायर इज 400, 10 स्क्वायर इज 100, कितना आ गया स्टूडेंट 500। सो 500 क्या होगा स्टूडेंट, 10 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 2.25। सो आंसर इज 22.5 मीटर। सो आंसर इज 22.5 मीटर। ओके स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पीड, एंड ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।